नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपने स्टडी के नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के जीके की जो एमसीक्यू की क्लास चल रही है माय डियर फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग ही ये आज कम से कम मान लो तो 14वीं क्लास है माय डियर फ्रेंड्स। और इससे पहले अपने 13 जो क्लास है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि राजस्थान के करंट जीके के लिए मूमल वार्षिकांक क्या है। राजस्थान के जो करंट जीके के लिए जो मूमल वार्षिकांक की माय डियर फ्रेंड्स बुक चल रही है, और उसके लगभग एक साल के 400 से भी ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो दिए गए हैं, वो उसकी क्लास चल रही है माय डियर फ्रेंड्स। वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान के विभिन्न जो दुर्ग है उनका निर्माण किन्होंने करवाया है और उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सा दुर्ग जो है गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। अगर गढ़ बिठली की बात आए तो तारागढ़ जो कि अजमेर में है माय डियर फ्रेंड्स, तारागढ़ अजमेर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जो है, जो जलाशय है वो कहाँ पे स्थित है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी तारागढ़ में ही स्थित है। कहाँ पे? तारागढ़। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया माय डियर फ्रेंड्स। जो अब देखो जूनागढ़ जो किला है ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है। तो माय डियर फ्रेंड्स जूनागढ़ किला बीकानेर में स्थित है और किसने? महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था। तो तारागढ़ का किला आपको पता है अजमेर में है, और अजमेर का निर्माण भी किसने? अजय राज जी ने करवाया था हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पर है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जूनागढ़ का दुर्ग महाराजा राय सिंह ने निर्माण करवाया था जो कि बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या गुगट गुदड़ी बांद्रा और इमली ये क्या है। ये माय डियर फ्रेंड्स जो तारागढ़ का जो किला है अजमेर की जो प्राचीर विशाल बुर्जों के जो है नाम है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के जो तारागढ़ का जो दुर्ग है जो अजमेर में है वहाँ पर इनका जन्म होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि थोड़ा स्पीड में चलने का प्रयास करेंगे और आपको लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू कराने का प्रयास किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स यह भी तारागढ़ दुर्ग आएगा। क्या? तारागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। मीरान साहब की दरगाह की बात आ जाए तो भी आपको तारागढ़ अजमेर के दुर्ग की बात करनी है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है। और मिठे साहिब की दरगाह की बात करें तो कहाँ पे आपको पता है मिठे साहब की जो कि गागरोन झालावाड़ में है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चामुंडा मंदिर स्थित है माय फ्रेंड्स। कौन सा? चामुंडा मंदिर। 9 मंजिल विशाल विजय स्तंभ क्या है? विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपासक देव को समर्पित है माय फ्रेंड्स। कौन सी? भगवान विष्णु माय फ्रेंड्स। कौन? भगवान विष्णु। कुंभ श्याम मंदिर जो है वो किस किले में स्थित है। तो यह भी चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का जो वास्तुकार है वो कौन है। तो माय डियर फ्रेंड्स जेता जो है इसके वास्तुकार है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कि कौन सा किला जौहर स्थल से प्रसिद्ध है। तो माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। रणथंभौर भी आप अच्छे से जानते हो, जालौर का किला भी आप जानते हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो ऑब्वियसली बात देखो, विजय स्तंभ भी है, कुंभा महल भी है और कीर्ति स्तंभ नहीं है, मोती महल जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है। तो कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ का स्मारक माना जाता है माय डियर फ्रेंड्स। किसका? आदिनाथ का स्मारक। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स विजय स्तंभ को कहा जाता है। किसको? विजय स्तंभ को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है। किसमें? कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उसका नाम है चिंद्रांगद मौर्य माय फ्रेंड्स। कौन? चिंद्रांगद
मौर्य। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था। तो बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था माय डियर फ्रेंड्स। किसने? राणा कुंभा ने। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। देखो ये तारागढ़ अजमेर की बात नहीं हो रही है, बूंदी के तारागढ़ की बात हो रही है। तो किसने करवाया था निर्माण? राव राजा बेर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है। तो विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो रणथंभौर का किला विश्व धरोहर में शामिल है, चित्तौड़गढ़ का भी और कुंभलगढ़ का, मगर तारागढ़ का किला विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर की बात करें तो बेसरोडगढ़। क्या हमारे फ्रेंड्स, जो बेसरोडगढ़ दुर्ग है उसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान से एक जागीर की पेशकश की जाए, यानी उन्हें ये बोला जाए कि आपको राजस्थान की कौन सी जागीर चाहिए, तो कर्नल जेम्स टोड ने कौन से गढ़ को चुनने के लिए कहा। तो पेसरोडगढ़ दुर्ग को चुनने के लिए कहा हमारे फ्रेंड्स। यानी कर्नल जेम्स टोड को अगर कोई राजस्थान की जागीर दी जाए तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि मुझे तो बेसरोडगढ़ चाहिए। निम्नलिखित में से शिवाजी के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध तो माय डियर फ्रेंड्स सवाईमाधोपुर में स्थित गुमेश्वर महादेव। गुमेश्वर महादेव। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रोतम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। तो किस दुर्ग में स्थित है तो माय डियर फ्रेंड जैसलमेर के सोनारगढ़ किले के अंदर, जैसलमेर के सोनारगढ़ किले के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। राव जैसल ने इसकी स्थापना की थी और जैसलमेर को भी जैसल ने बसाया था। माय डियर फ्रेंड सोनारगढ़ दुर्ग, फिर से वही बात जैसलमेर में। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, जिन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका निर्माण राव जैसल भाटी ने करवाया था। तो माय डियर फ्रेंड जैसलमेर का जो किला है, सोनार का किला, उसका निर्माण राव जैसल ने करवाया था। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस किले को स्वर्णगिरी के कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड स्वर्णगिरी की बात आ जाए तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जालोर का किला कहलाता है। मेरे फ्रेंड्स इस प्रकार से देखो स्वर्णगिरी का नाम एक सोनार का किला अगर बात आए तो आपको पता है कौन सा, जैसल भाटी वाला। और स्वर्णगिरी की बात आ जाए तो जालोर का किला। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो कौन सा, रणथंभौर के दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। किस दुर्ग प्रवेश द्वार का नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग के प्रवेश, देखो नौलखा दरवाजा आपको पता है रणथंभौर दुर्ग में है माय डियर फ्रेंड्स। कहाँ पे? रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। तो माय फ्रेंड्स हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम था रणसतमपुर। रणसतमपुर। कटारगढ़ क्या है? कटारगढ़ दुर्ग किसका दुर्ग का हिस्सा है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है माय डियर। झाले बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो ये दोनों बात अच्छे से याद रखना, जालिबा बावड़ी और मामादेव का कुंड कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर स्थित है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतना ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, यानी कुंभलगढ़ का दुर्ग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई है माय डियर फ्रेंड 36 किलोमीटर, यानी 36 किलोमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो गागरोन झालावाड़ माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। राजस्थान में आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर, आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर कौन सा किला
और जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है तो माय डियर फ्रेंड्स गागरोन का किला, ठीक है, जिसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है तो बुलंद दरवाजा भी गागरोन में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या कि मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्ताबाद रखा तो माय डियर फ्रेंड्स यह भी गागरोन ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाला किला, क्या है बाला किला कहाँ स्थित है तो बाला किला माय डियर फ्रेंड्स अलवर में स्थित है। कहाँ पे अलवर में। बटनेर की किला किसके द्वारा बनाया गया तो बटनेर किला भूपत भाटी द्वारा बनाया गया माय डियर फ्रेंड्स, किसके द्वारा भूपत भाटी के द्वारा बनाया गया जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गुब्बारा नुसरत और नागफली गजक नाम है, ठीक है, देखो गुब्बारा नुसरत नागफली और गजक जो है जोधपुर की दुर्ग की जो तोपें हैं उनके नाम है माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो स्थित है तो माय डियर फ्रेंड चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, आपको पता है, और कौन सी पहाड़ी पर चिड़िया टोंक पहाड़ी पर। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसे किस किले में जाना पड़ता है तो माय डियर फ्रेंड ऐसी कंडीशन तो आपको जयगढ़ दुर्ग में देखने को मिलती है जो कि जयपुर में स्थित है। कौन सा दुर्ग चिला का टीला कहलाता है तो चिला का टीला भी जयगढ़ दुर्ग ही कहलाता है माय डियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा तो माय डियर फ्रेंड्स ये लोहागढ़ जो कि भरतपुर में स्थित है उस किले की बात हो रही है। विजय मंदिर किला कहाँ पर स्थित है तो विजय मंदिर किला भी भरतपुर यानी बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था तो माय डियर फ्रेंड्स ये भी लोहागढ़ में ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है तो कौन से, यह भी भरतपुर के किले की बात हो रही है। भीमलाट विजय स्तंभ जो है भरतपुर के किले के अंदर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जालौर का किला माय डियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुम्मट दुर्ग के नाम से किस दुर्ग का जाना जाता है। कुम्मट दुर्ग जो है सिवाना दुर्ग को कुम्मट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था तो माय डियर फ्रेंड्स बोरसवाड़ा की बात करें तो ये टोटगढ़ वाला ही जो किला है वो जाना जाता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी। देखो झालरा पाटन जो झालावाड़ में है तो उसमें नवलखा दुर्ग की जो नींव किसने रखी तो पृथ्वी सिंह ने रखी माय डियर। चुरू का दुर्ग निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था। देखो माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आई थिंक रीट में या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था ये क्वेश्चन कि चुरू का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बहुत सारे ने सोचा कि ठाकुर कुशाल सिंह तो 1857 की क्रांति में थे तो माय डियर फ्रेंड्स ये ठाकुर कुशाल सिंह अलग है, ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी डिग्गीपुरी राजा कल्याण जी टोंक, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, का निर्माण किसने करवाया तो राव दिग्गज ने, राव दिग्गज ने। हरणी महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है तो हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स भीलवाड़ा में। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडक कला में 16 प्राचीन मंदिर स्थित है। क्या है 16 प्राचीन मंदिर स्थित है, तो वो कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स तो ये टोंक में है। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पे डूंगरपुर में स्थित है। अगर मामा कुंड की बात आ जाए तो आपको पता है चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या
पूंछला महावीर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? पूंछला महावीर मंदिर माय डियर फ्रेंड्स घने राव में स्थित है। बहारा देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है तो कहाँ पे? जहाजपुर में। निम्न में से कौन सा राज प्रसाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो उम्मेद भवन को चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो शरद मंदिर या प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है। शरद मंदिर या फिर प्रताप मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया? तो लाल चंद उस्ता के द्वारा जो है ये डिजाइन तैयार किया गया माय डियर फ्रेंड्स। देखो इसमें कुछ क्वेश्चन स्किप हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये पीडीएफ उसकी अवेलेबल नहीं है आई थिंक, क्योंकि डायरेक्ट शो से ही आ गए क्वेश्चन है ना ये। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी जो बाकी बचते हैं क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। राजस्थान में स्कल्प कल्चर पार्क निम्न में से किस प्लेस में है? तो माय डियर फ्रेंड्स मानदेवेंद्र प्लेस के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स स्कल्प कल्चर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, स्कल्प कल्चर पार्क माधवेंद्र प्लेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी? माय डियर, कौन से महलों को राजस्थान के विंडसर के महलों की संज्ञा दी? तो कौन से? उदयपुर के महल, उदयपुर के राजमहल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मोखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झरियों जिसमें सैनिकों के लिए गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है। तो मेरे फ्रेंड्स कौन सा? जुन्ना प्लेस डूंगरपुर। कौन सा? जुन्ना प्लेस डूंगरपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से चित्तौड़ दुर्ग के 7 मुख्य प्रवेश द्वारों में शामिल नहीं है। तो कौन सा? भैरव पोल भी है, राम पोल भी है, जोड़ला पोल भी है, सूरज पोल इसमें नहीं आएगा हमारे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित महलों की रुडयार्ड किपलिंग में प्रेतों द्वारा निर्मित बताया गया है? कौन सा जो किला है जो रुडयार्ड किपलिंग में प्रेतों द्वारा निर्मित बताया गया है? तो कौन सा इसमें? बूंदी माय डियर फ्रेंड्स। गुप्तकालीन विजय स्तंभ जो है स्थित है, तो गुप्तकालीन विजय स्तंभ जो कहाँ पे? बयाना के अंदर स्थित है माय डियर फ्रेंड्स, बयाना भरतपुर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुस्लिम समुदाय में कलह पीर के नाम से जाना जाता है, तो डिग्गीपुरी के कल्याण जी टोंक में जो स्थित है। ठीक है, मुस्लिम में कलह पीर के नाम से जाना जाता है डिग्गीपुरी, यानी डिग्गी के कल्याण जी। ओके, वो सॉन्ग भी है ना, डिग्गीपुरी के कल्याण जी, है ना। शेखावटी के प्रसिद्ध संत अमृतनाथ जी का पवित्र धाम स्थित है, तो कहाँ पे? फतेहपुर सीकर में मेरे फ्रेंड्स। कहाँ पे? फतेहपुर सीकर में है। तो चलिए मेरे फ्रेंड्स लगभग आई थिंक 70 से भी ज़्यादा लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो स्किप हो चुके हैं आपको नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल करवा देंगे। अपना टारगेट यही रहेगा कि 30 या 35 मिनट की क्लास के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यानी 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, रिवीजन क्लास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।